देव उठनी हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। जो भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे गौदान का फल प्राप्त होता है। उन पर लक्ष्मी सहित श्री विष्णु जी की कृपा सदा बनी रहती है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता। माता पार्वती ने स्नेह पूर्वक कहा, हे महादेव, आप आज अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आपकी मुखमंडल की आभा और उत्साह मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रही है। किस विशेष कारण से आप इतने प्रफुल्लित हैं? भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मेरी यह प्रसन्नता साधारण नहीं है। इसका कारण है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस बार यह एकादशी अत्यंत विशेष योग से युक्त है। माता पार्वती बड़े ही आश्चर्य से पूछती हैं, हे नाथ, कृपया मुझे इसकी महिमा बताइए। ऐसी कौन सी विलक्षण बात है इस व्रत में जिसके कारण आप इतने प्रसन्नचित्त हैं? भगवान शिव जी बोले, हे प्रिय, यह एकादशी भगवान विष्णु को जागने का पर्व तो है ही, साथ ही यह समस्त पापों का नाश करके सहज ही मोक्ष प्रदान करने वाली भी है। भवानी, जो मनुष्य हरि प्रबोधनी एकादशी का उपवास कर लेता है, चाहे सुमेरु पर्वत के समान भी विशाल किसी का पाप हो, वह सब नष्ट हो जाता है। उनके पितृगण विष्णु लोक में निवास करते हैं। आप इस देव उठनी एकादशी व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुने। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य धन धान आरोग्य सौभाग्य और पुत्र से संपन्न होता है तथा सहज ही उसे बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। द्वापर युग में एक हरिदास नाम का समृद्ध व्यापारी था, जिसके 2 पुत्र थे, धर्मदास और कर्मदास। व्यापारी ने अपनी अथाह संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बराबर बांटकर शांति पूर्वक परलोक सिधार गया। बड़ा पुत्र धर्मदास नाम के अनुसार ही था। वह अत्यंत धार्मिक, नियम निष्ठ और सदाचारी था। वह प्रतिदिन धर्म कर्म करता और दान पुण्य में लगा रहता था। उसका घर लक्ष्मी और सुख शांति से भरा रहता था। उसके विपरीत जबकि छोटा पुत्र कर्मदास अत्यंत निकम्मा, अधर्मी और नास्तिक था। वह शिष्टाचार और सद्मार्ग से कोसों दूर था। जुआ, शराब और दुराचार ही उसका जीवन था। उसके घर से बरकत और शांति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। अब इसी तरह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का व्रत आया। उस दिन उसके बड़े भाई धर्मदास के घर में उत्सव का माहौल था। उसकी धर्मपरायण पुत्री ने तुलसी विवाह की भव्य तैयारी की। उसने आंगन में केले के खम्भों से एक सुंदर मंडप सजाया, उसमें फूल मालाएं लगाई और पूजन सामग्री एकत्रित की। पूजा प्रारंभ करने से ठीक पहले वह स्नान के लिए चली गई। ठीक उसी समय शराब के नशे में धुत विवेकहीन कर्मदास अपने बड़े भाई धर्मदास के घर आ पहुंचा। अपने भाई के घर की खुशहाली और आंगन में सजे सुंदर तुलसी विवाह मंडप को देखकर उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने बिना कुछ सोचे समझे ऊंची आवाज में गाली गलौज करते हुए फूल मालाओं से सजे उस पवित्र मंडप को तहस नहस कर दिया। उसने वहां खूब उत्पात मचाया और पूजा की वस्तुओं को अपवित्र कर दिया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, पाप का घड़ा भरने पर लक्ष्मी जी अधिक देर तक ऐसे दुष्टों के घर में नहीं ठहरती। इस घोर अधर्म और तुलसी विवाह के अपमान एकादशी भंग करने के दंड में उससे क्षण कर्मदास की समस्त वैभव और लक्ष्मी उसे छोड़कर चली गईं। अचानक ही उस दुष्ट का भरा पूरा घर उजड़ गया, जैसे कि किसी श्राप से उसका निवास शमशान के समान हो गया। संपत्ति नष्ट हो गई, मित्र संबंधी दूर हो गए, चारों ओर दरिद्रता ने डेरा डाल दिया। इस भयानक त्रासदी ने उसकी आंखें खोल दी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अपने बड़े भाई से उसने क्षमा मांगी और वह लज्जा और पश्चाताप से भरकर अपना घर बार और पत्नी को त्याग कर घर से दूर वन में चला गया, जहां वह एक महापापी की तरह भटकने लगा। इधर कर्मदास की पतिव्रता स्त्री इस अचानक आई विपत्ति से दुखी तो हुई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसके पति के इस दुख का कारण केवल उसका अधर्म और एकादशी जैसे पवित्र दिन पर किया गया पाप ही है।
पति को इस त्रासदी से उबारने का निश्चय करके उसने आने वाली कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी का व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ रखा। उसने स्वयं तुलसी विवाह का आयोजन किया, भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विधिवत पूजन किया और पूरी रात जागकर हरि नाम कीर्तन किया। व्रत पूर्ण होने पर उसने अपने इस तुलसी विवाह और एकादशी का पुण्य अपने वनवासी पति के नाम समर्पित कर दिया। पुण्य के दान देते ही कर्मदास के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वन में भटकते हुए उसके बिगड़े काम बनने लगे, उसे शांति मिली और उसके पाप कर्मों का बोझ हल्का होने लगा। एक बार कर्मदास को वन में उसी के नगर का एक व्यक्ति मिला। बातचीत के दौरान राहगीर ने कर्मदास के दुख का कारण पूछा तो कर्मदास ने अपनी सारी कहानी सुनाई। तब राहगीर ने उसे बताया कि उसकी पतिव्रता पत्नी ने देव उठनी एकादशी के पुण्य से उसके सारे पापों को धो दिया है और उसका वैभव, धन संपत्ति सब कुछ उसे वापस प्राप्त हो गया है। यह सुनकर कर्मदास को आश्चर्य हुआ और उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति गहरा आदर उत्पन्न हुआ। वह इस रहस्य को पूरी तरह जानना चाहता था। वह अपनी पत्नी द्वारा किए गए उस महान व्रत के प्रभाव और रहस्य को जानने के लिए एक सिद्ध महात्मा की खोज में निकल पड़ा। अंततः गहन तपस्या करते हुए उसे एक परम सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए। कर्मदास ने चरणों में गिरकर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया। तुमने मदिरा पान के नशे में उस पवित्र दिन घोर पाप किया था और तुम्हारे इस पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाने और धन संपत्ति वापस पाने के लिए तुम्हारी पत्नी ने जो कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है वह परम कल्याणकारी है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलती है। तुम्हारी पत्नी के पुण्य दान के कारण ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन रहे हैं। ऐसे ही एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से देव प्रबोधनी एकादशी के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी का महात्मा सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सब पापों को हरने वाली और पुण्य मोक्ष देने वाली देव प्रबोधनी एकादशी का महात्मा सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस एकादशी के व्रत प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य का वैभव प्राप्त होता है। उनके पिता नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत का फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी इसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, मूर्ख, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन वाले, इन सब मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं। पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है
उसका पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसके धन संतान नहीं होती। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल देव प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है, वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बनाने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, तप व यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि है? कैसा व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? वह भी विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करें। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नित्य गीतादिक करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और जल से भगवान को अर्घ दें। इसका फल समस्त तीर्थों में करोड़ों गुना होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान वह फल नहीं देते जो अगस्त के फूलों से अलंकृत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पिछले अनेक कर्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तुलसी दर्शन स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युग पर्यंत विष्णु लोक मिलता है। रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं, उतनी ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। जो कदम के फूलों से हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते। जो गुलाब के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहते तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो मनुष्य सफेद तथा लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो दूब के अलंकारों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा और फूलों से पूजन करते हैं उनको पूर्व जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी में जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मणों को दे दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल दान करें। तेल छोड़ने पर धृत और धृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता धृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को धृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वालों को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, नमक त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वालों को तथा नियम लेने वालों को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर धृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि यह सब भी न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास्य में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें अथवा ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि राजन, तुमने जो पूछा था मैंने बताया। इस कथा को पढ़ने या सुनने से गौ दान का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से उस तपस्वी से देव उठनी एकादशी की समस्त महात्म को सुनकर वह उन्हें प्रणाम करके अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। एकादशी महात्म के श्रवण करने के प्रभाव से कर्मदास के समस्त पाप कट गए। वह धर्म और सदाचार का जीवन जीने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की निरंतर भक्ति की और धन पुत्र पुत्री से संपन्न हुआ। अंत में वृद्धावस्था आने पर दोनों पति पत्नी को बैकुंठ लोक में परम धाम की प्राप्ति हुई। इतना कहने के बाद शिव जी ने अपने वाणी को विराम दिया। तब देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, अब त्रिस्पर्शा एकादशी की महिमा क्या है जो आज है, अब उसके बारे में बताइए। तब शिव जी ने कहा, देवी, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां सम्मिलित हों उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। उस समय भगवान विष्णु ने कहा था
कि विषयों में आसक्त जीव यदि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करते हैं तो उस अज्ञानी जीवों को मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। यह व्रत उस मनुष्य के लिए वरदान है जो अपने जीवन से थक चुके हैं और खूब ग्लानि की है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा। यदि उनको तनिक भी शंका है तो वे त्रिस्पर्शा वाली एकादशी का व्रत कर लें। यह व्रत 10,000 हत्याओं से उत्पन्न पापों को भी विनाश कर देती है। हे देवी, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी त्रिस्पर्शा का व्रत उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं, तो छोटे मोटे पापों की बात ही क्या की जाए। ऐसे ही एक बार गंगा जी भगवान विष्णु के पास गईं और कहा, हे देव, कलयुग का मनुष्य मेरे अंदर ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी स्नान करके छोड़कर चले जाते हैं। इससे तो मैं दुखी पापी हो जाती हूँ। मुझे इस पाप से निवृत्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान नारायण ने माँ गंगा को उपदेश दिया कि हे गंगे, तुम उस उत्तम त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करो। वह सरस्वती से भी श्रेष्ठ है, करोड़ों 100 तीर्थों से भी श्रेष्ठ है, करोड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, व्रतों एवं दानों से भी श्रेष्ठ है, जप होम दान से भी श्रेष्ठ है, चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है, सांख्य तथा योग से भी श्रेष्ठ है। तब हे गंगे, तुम भी अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, देखो, त्रिस्पर्शा एकादशी की इतनी महिमा है कि गंगा जी को भी पावन कर देती है। इस व्रत का फल कितना महान है तुम सुनो। त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने मात्र से व्यक्ति अपने घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। उसे किसी वन, हिमालय या तीर्थ स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वाराणसी में गंगा जी में 3 मनमंत्रों तक रोज स्नान करने से जो पुण्य इकट्ठा होता है, उसी फल को वह मनुष्य केवल त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत उपवास करने से प्राप्त कर लेता है। करोड़ों वर्षों तक सरस्वती तथा यमुना जी में स्नान करने का जो फल होता है, वह त्रिस्पर्शा एकादशी करने का वही फल मिल जाता है। करोड़ों सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से तथा 100 बार सोना दान देने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने मात्र से उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम मेरी बात को संसार के कल्याण के लिए सुनो। जो जीव जन्म मरण के चक्र में भटक रहा है, न जाने कितने कर्मों का बोझ झेल रहा है, उसे इस तिथि का विशेष रूप से लाभ लेकर उस बोझ को हल्का करना चाहिए। यदि कोई त्रिस्पर्शा युक्त एकादशी का उपवास नहीं करता तो उसकी प्रयाग, काशी अथवा गोमती में स्नान करने से भी मुक्ति नहीं होती। इसलिए इस बार सबको इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। भगवान शिव जी के मुख से यह सुनते हुए माता पार्वती आनंदित होती हैं और उन्हें बारंबार नमस्कार करती हैं। तो प्रिय भक्तों, इस बार 2025 में ही देव उठनी एकादशी के दिन ही त्रिस्पर्शा युक्त एकादशी का संयोग हो रहा है। इस दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, इसीलिए इसे त्रिस्पर्शा कहा जाता है। और इस प्रबोधनी देव उठनी एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा एकादशी का समावेश बड़ा ही पुण्य फलदायी है। तो आप इस व्रत को जरूर करें और इस वीडियो को अपने सगी संबंधियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। वे भगवान का पूजन, ध्यान, कथा का श्रवण और जागरण करके अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा सकें तथा भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता के साथ साथ तुलसी माता की कथा, साथ ही आरती और चालीसा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी से कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी।
एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के तो दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वह कह रही थी, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में फिर से वे बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा तो है बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपने खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस पानी में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख संसाधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया।
और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वे अंत में बैकुंठ लोक को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।